नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। आज संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन और आज संसद मॉनसून सत्र के शुरू होने से लेकर अभी तक जब हम आपसे मुखातिब हैं 4 बार ठप हो चुका है। सरकार काम कराना चाहती है और विपक्ष सरकार के काम से संतुष्ट नहीं, सरकार को डिस्कस के लिए बुलाना चाहती है। पहला दिन है, लिहाजा जितने भी दोनों सत्रों के बीच में जो भी माननीय नहीं रहे, जो पूर्व माननीय नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि दी गई और श्रद्धांजलि देने के बाद परंपरा के अनुसार राज्यसभा में शून्यकाल शुरू हुआ और लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ। और राज्यसभा में शून्यकाल 12 मिनट तक चला और लोकसभा में प्रश्नकाल 11 मिनट तक चला। उसके बाद पहली बार 12 बजे तक के लिए संसद को एडजर्न किया गया, फिर 12:30 के लिए किया गया, फिर 1 बजे के लिए किया गया और फिर 2 बजे के लिए किया गया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। दोनों सदन के जो अध्यक्ष हैं वो सदन के सदस्यों से अपील करते रहे कि इस परंपरा को तोड़िए कि पहले दिन सदन नहीं चलेगी, लेकिन सांसद इस परंपरा को तोड़ना नहीं चाहते हैं। सांसद किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले, सांसद किसी भी संसदीय बिजनेस को पार्लियामेंट के अफेयर्स को शुरू करने के पहले सरकार से नीट पेपर लीक कांड पर डिस्कस करना चाहते हैं। सरकार कह रही है कि हम डिस्कस करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि अगर आप करेंगे डिस्कस तो अभी ही कर लीजिए, और सवाल यह भी है कि अगर सरकार कह रही है कि हम डिस्कस करेंगे तो जिद किस बात की कि अभी ही कीजिए। संसद लोगों की समस्याओं पर डिस्कस करने के लिए है, बातचीत करने के लिए है, बहस करने के लिए है। संसद सरकार के एजेंडा पर सत्ता और विपक्ष के बीच में संवाद करने के लिए है। संसद सरकार की कार्यप्रणाली पर मुहर लगाने के लिए और सरकार की गलत कार्यप्रणाली पर टोकने के लिए है। संसद आम लोगों की आवाज है, आम लोगों की अंतिम उम्मीद है। हम उस आंकड़े में नहीं जा रहे हैं जिस आंकड़े में हमेशा आपको बताया जाता है कि 1 मिनट पार्लियामेंट चलता है, 1 मिनट लोकसभा चलता हो और 1 मिनट राज्यसभा चलता हो, उसका कितना खर्च आता है। यह आंकड़ा आपके पास होगा और नहीं भी होगा तो आप गूगल करके 2 मिनट में निकाल ले सकते हैं। हम उस विषय पर आ रहे हैं कि आखिर यह परंपरा कब तक चलेगी। नीट पेपर लीक कांड पर दिल्ली उबल रही है। जंतर मंतर से लेकर संसद के गलियारों तक नेता और आम लोग सड़क पे हैं। एक लद्दाख के समाजसेवी सोनम वांगचुक इस विषय पर आमरण अनशन कर रहे हैं और उनके आमरण अनशन पर, जो आमरण अनशन उनका 18 दिनों से चल रहा था, आज हालांकि 20वां या 22वां दिन है, 2 दिन पहले पुलिस उठाकर उनको अस्पताल ले जाती है। उसके बाद एक दूसरा नवयुवक आता है और वो कहता है कि हम आमरण अनशन करेंगे। और आज जब इन आंदोलनकारियों का संसद मार्च का प्रोग्राम था, लाखों की संख्या में जंतर मंतर पर लोग जमा हो गए। संसद के दरवाजे तक लगभग छात्र पहुंचने में, आंदोलनकारी पहुंचने में कामयाब रहे। लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद सरकार जाग जाती है। सरकार कहती है कि नहीं नहीं, आइए हम आपसे बात करेंगे। केंद्र सरकार के मंत्री हैं जेपी नड्डा, सीनियर मंत्री हैं, इसके पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जेपी नड्डा से आंदोलनकारियों की बातचीत हो रही है। अब प्रश्न यह है कि अगर बातचीत करना ही था और बातचीत से ही रास्ता निकालना था तो फिर 20 दिन तक दिल्ली को परेशान क्यों किया गया। जिस दिन हंगर स्ट्राइक पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर के नीचे लोग बैठ रहे थे, उसी दिन बातचीत के लिए बुला लेते। अगर उस दिन बातचीत हो जाती और समस्या का कोई समाधान या कोई रास्ता निकल जाता तो आज दिल्ली की लुटियंस में लोगों का जमावड़ा नहीं होता और संसद भी आज शायद काम करती। मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ा रहा है।
गलती किसकी है ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप तय करें। चूंकि नेता हम चुनते हैं, आप चुनते हैं, जवाबदेही तो हमारी आपकी भी है। लेकिन जिन विषयों पर पहले से तय है कि इन विषयों पर बातचीत होनी चाहिए, लोग परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, प्राण देने पर उतारू हैं, उन विषयों को इतना दिन तक खींचने का मतलब क्या है? शाम होते होते दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो जाएगा कि विपक्ष संसद चलने नहीं देना चाहता है, और विपक्ष का कहना होगा कि सरकार चाहती है कि संसद चले नहीं, हमारी मांग, हमारी बात, आम लोगों की बात को सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। और यह आज का मसला नहीं है, यह हर साल हर सत्र के पहले दूसरे दिन का यही मसला होता है। कई बार तो सत्र का सत्र, पूरा सत्र निकल गया, फर्स्ट हाफ में पार्लियामेंट बिजनेस कर ही नहीं पाई। प्रश्नकाल जो कि आम जनता का मसला सीधे होता है, शून्यकाल जिसमें कि हाल फिलहाल के त्वरित मामले उठाए जाते हैं, ये दोनों जो डायरेक्ट, जब सत्र चल रहा हो तो जो डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्टेड चीजें हैं, घटनाएं, जो बिजनेस है, वो पार्लियामेंट नहीं कर पा रही है। किसी तरीके से बहुमत के आधार पर, यस नो के आधार पर सरकार अपने मूलभूत एजेंडा को निकाल पा रही है, जिस एजेंडा के निकालने के बाद सरकार फंक्शन कर सके। सवाल बड़ा है, और सोचना सिर्फ नेताओं को ही नहीं, आपको हमको भी होगा। 2 बजते बजते अगर लोकसभा और राज्यसभा अपने सत्र के पहले ही दिन काम नहीं कर पाती है, तो फिर सोचना होगा कि तरीका कौन सा निकाला जाए। संसद के सुचारू संचालन के लिए सत्र शुरू होने के पहले अध्यक्ष के माध्यम से सर्वदलीय बैठक भी होती है, उसमें सहमति होती है कि हां, कोऑपरेट किया जाएगा। सरकार विपक्ष के भी एजेंडे को सुनेगी और अपने एजेंडा विपक्ष को भी सुनाएगी। लेकिन इस पूरे बैठक का कोई मतलब नहीं निकलता। 24 घंटा होते होते चीजें खत्म हो जाती हैं, और जैसे ही सत्र शुरू होता है, संसद की कार्यवाही शुरू होती है, 2 बजे तक के लिए ठप, अगली कार्यवाही 1 बजे के लिए, 12 बजे के लिए। शायद इसको अब पार्लियामेंट के कस्टम में ले आया है, ट्रेडिशन में ले आया है, परंपरा में ले आया गया है। सवाल बड़ा है, मौन खड़ा है। सोचिए और पूछिए नेताओं से कि आखिर ऐसा क्यों होता है। धन्यवाद।